नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। केवीएस इंटरव्यू की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे आज यूनिवर्सल एक्सेस इस टाइम पे क्या हो रहा है। एक आपका अभियान चल रहा है, पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान के तहत हमने बोले एजुकेशन फॉर ऑल, कैसे हमें यूनिवर्सल एक्सेस करना है एजुकेशन के लिए। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जो केवीएस के टीचर हैं, केवीएस के प्रिंसिपल हैं, उनको आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल पे कराया जा रहा है। जैसे इस टाइम पे दीक्षा पे ट्रेनिंग चल रही है, निष्ठा पे ट्रेनिंग चल रही है, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स आ रही हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग आ रही है कि टीचर ट्रेनिंग कर करके परेशान हो जाता है। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें को सुन रहे हैं। और आपका जो इंटरव्यूअर होगा केवीएस से होगा, केवीएस का प्रिंसिपल हो सकता है, वहाँ से उन सब ने भी ये सारी ट्रेनिंग की हुई है, किसी भी तरीके से इन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में सुने। और जब ये सारे पॉइंट वो आपके आंसर में सुनेंगे तो उन्हें लगेगा एक बहुत सिंसियर व्यक्ति है, जिसे केवीएस के बारे में, केवीएस कल्चर के बारे में नॉलेज है। तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इन सारे पॉइंट को आपको किसी भी तरीके से अपने आंसर में यूज करके अपने आंसर को मीनिंगफुल बनाना है। कुछ मैं आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी, उनको एक बार देख लीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें निष्ठा मॉड्यूल से, दीक्षा मॉड्यूल से निकालना, ऑफिशियल वेबसाइट से निकालना आपके लिए प्रोवाइड करना बहुत काम करना पड़ता है। वही सारी चीज़ें दे रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंटेक्चुअल इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किन टॉपिक से पूछेगा, मैंने सारे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। हिंदी के लिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या टॉपिक है, इंग्लिश के लिए सारी क्लासेज आपको आएंगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंश्योर करना है, मैं क्या इंश्योर करना है, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। इसका हमने लोगो क्या दिया, एजुकेशन फॉर ऑल। किस अभियान के तहत, पढ़े भारत अभियान के तहत। इसके लिए हमें सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पाथवेज कर रहे हैं। किसी भी देखिए मंजिल पे, किसी भी एम के लिए सिर्फ एक पाथवे नहीं होता, मल्टीपल पाथवे होते हैं। जैसे लर्निंग के लिए फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। जैसे कई बार क्या होता है, फॉर्मल तरीके से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो इनफॉर्मल तरीके से करते हैं ना। लर्निंग दो टाइप की होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, दोनों आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, फॉर्मल लर्निंग औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो एक निश्चित समय पे, एक सर्टेन प्लेस होता है, निश्चित टाइम होता है, सर्टेन टाइम पे होता है, एक निश्चित पर्सन, सर्टेन व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे आपका क्लास का टीचर, आपको पता है कि हिंदी मुझे यही सर पढ़ाते, तो यही हिंदी पढ़ाएंगे और स्कूल में ही पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपको हिंदी वाला टीचर बोलेंगे अरे चलो बैठो बैठो हिंदी पढ़ा देता हूँ, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो ये कैसे हो गई, फॉर्मल एजुकेशन हो गई। इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जैसे आप आपकी डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, उसमें ये तो सर्टेन है कि आपको मैथ टीचर यही पढ़ाएंगे, आपको सीडीपी प्रियंका मैम ही पढ़ाएंगे, या आपको साइंस यही पढ़ाएंगी, लेकिन कब पढ़ाएंगे ये दोनों का टाइमिंग अलग हो सकता है। हो सकता है कि वीडियो अभी मैं क्या कर रही हूँ, रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आप कल सुबह देखें, परसों देखें, कब देखें ये आप पे डिपेंड करेगा। तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल हो जाती हैं। एक होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कोई सर्टेन टाइम नहीं होता, कोई सर्टेन पर्सन नहीं होता, कोई सर्टेन वही नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको कोई भी चीज़ सीख दे रहे हैं, कई बार कोई राह चलता है व्यक्ति में सीख दे देता है, कई बार छोटी छोटी गलतियों में कोई दूसरा व्यक्ति हमें समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इस प्रोसेस को ऐसा करिए, तो वो भी व्यक्ति हमारे लिए क्या हुआ, टीचर हुआ। तो हमने क्या किया कि एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए हमने कहा मल्टीपल पाथवे पे, सिर्फ एक पाथवे क्यों, मल्टीपल पाथवे से हम उस स्पॉट पर पहुँच सकते हैं ना। भाई हम फॉर्मल एजुकेशन से चले जाएँ, इनफॉर्मल एजुकेशन से चले जाएँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से चले जाएँ, हमारा एम क्या है, एम तो ये है ना कि उस व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल पे नहीं बताया, उसको देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या प्रोग्राम चल रहा है, एक विल्ड स्कूल डिफरेंट टाइप के प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल दोनों टाइप के स्कूल बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि इंश्योर कर सके एजुकेशन सबके लिए। अगला क्या, लर्निंग आउटकम। इस टाइम पे क्या हो रहा है, लर्निंग आउटकम डिसाइड किए जा रहे हैं। जो लेसन प्लान बनाए जा रहे हैं ना, उसमें लर्निंग आउटकम भी लिखना पड़ रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ाने से लर्निंग आउटकम क्या निकला। मैं आपको कुछ लेसन प्लान डिस्कस करूँगी, उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स,
हमें ड्रॉप आउट्स बच्चों को स्कूल वापस लाना है। इसके लिए हमने बहुत पहले हमने अभियान चलाया था, बैक टू बेसिक अभियान चलाया था। इसके साथ इस टाइम पे हम अभियान चला रहे ब्रिंग बैक ड्रॉप स्टूडेंट, जो बच्चे स्कूल छोड़ गए उन बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए डिफरेंट टाइप के अभियान चलाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा अल्टरनेटिव सेंटर बनाए जा रहे हैं, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमें अपनी एजुकेशन में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें की जा रही हैं, डिफरेंट टाइप के अभी केवीएस कल्चर में बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, जिज्ञासा कार्यक्रम चल रहा है, स्वयं प्रभा पोर्टल चल रहा है, आपका डिफरेंट टाइप के DTH चैनल चल रहा है, 40 DTH चैनल में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट टाइप के इनोवेशन को बढ़ावा। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर में कैसे यूज करना है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई आप ईवीएस टीचर बनना क्यों चाहते हैं। भाई मैं तो बहुत सारे इनोवेशन कर लेता हूँ, मुझे नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक है। जैसे अभी केवीएस ने स्वयं प्रभा पोर्टल चला रहा है, केवीएस जिज्ञासा कार्यक्रम चला रहा है, केवीएस मनोदर्पण सालना चला रहा है, क्या हम स्वयं पोर्टल चला रहा है। इस तरीके इनोवेशन में मैं कुछ और ऐड करके इस तरीके इनोवेशन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं केवीएस का पार्ट बनना चाहती हूँ। ऐसे अपने आंसर को मीनिंगफुल बनाना है और दूसरे से अलग बनाने की कोशिश करनी है। ये छोटे छोटे से आपको हिंट हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग पे बात कर रहे हैं। देखिए पीयर ट्यूटरिंग हम सब में क्यों होती है। कई बार होता है ना कि क्लास में हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हम अपने फ्रेंड्स से समझ लेते हैं, समझ में आता है, वही है पीयर ट्यूटरिंग। कि कई बार बच्चे क्लासमेट से आपस में समझ लेते हैं, इसके लिए भी हमें बढ़ावा देना है। क्लियर? तो यूनिवर्सल एक्सेस को हम एजुकेशन फॉर ऑल लेवल पे कैसे करना है, इसके कुछ मैंने पॉइंट आपको बताए जो गवर्नमेंट कर रही है। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करिएगा। कुछ 5 इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा। सारे बच्चे जब 5 इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे तो आप एक दूसरे के लाइन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आंसर को बेटर बनाइए, तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कॉमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, आपको लेसन प्लान चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे इंटरव्यू में आपको लेसन प्लान बनाकर नहीं ले जाना होगा, लेकिन एक आपको मैं दिखा दूंगी कि केवीएस में कैसे लेसन प्लान बनते हैं। आपने DLED वगैरह में, BEd वगैरह में जो लेसन प्लान बनाए होते हैं उससे केवीएस के लेसन प्लान कैसे अलग होते हैं, केवीएस के टीचर किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से लेसन प्लान बनाते हैं, मैं कुछ आपको लेसन प्लान दिखाऊंगी, उनको देख लीजिएगा। ओके, कोई डाउट हो कन्फ्यूजन हो कॉमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए।